नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। दोस्तों, एक सवेरा था जब हम हंसकर उठते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, घर में शादी का माहौल है लेकिन आप खुश नहीं। आपने नई गाड़ी खरीदी और आप खुश नहीं। आपकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, हाइक हुआ है, लेकिन आप खुश नहीं। आपका जिगरी यार आपको मिलता है कई सालों के बाद या कई दिनों के बाद, लेकिन आप खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? आप जब लोगों के बीच में बैठे हैं, दोस्तों के 20 के 25 के ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन आप अकेले बैठे हैं, आप खुश नहीं हैं। दोस्तों, कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं है? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन या एंजाइटी, दोस्तों, कहीं पर भी मन ना लगना, बार बार हंसना या बार बार तकलीफ में रहना, बहुत बोलना या बिल्कुल ना बोलना, खाना खाना या बिल्कुल ना खाना या ज्यादा खाना, कहीं घूमने का मन कभी भी ना करना, कहीं बाहर जाए तो मन ना लगना, ये सारी चीजें डिप्रेशन की ओर बताती है। ये शुरुआत होती है एंग्जाइटी से और जाके होती है डिप्रेशन पे खत्म। और फिर डिप्रेशन आपको और कहाँ ले जा सकता है, इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। तो आप बैठे रहें, पूरा वीडियो देखें और हम डिप्रेशन के बारे में आगे बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक्चुअली देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग हैं। पहले उस तरह के लोग हैं जिन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन कई बार होता है, बार बार होता है, पूरे दिन में कई बार होता है। दूसरे वो तरह के लोग हैं जिनको पूरे जिंदगी में, मतलब जन्म से लेकर मरण तक, कई जिंदगी में लगभग 1 या 2 बार उनको ऐसा होता है कि वो या तो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और तीसरे वो तरह के लोग होते हैं जिनके घर में ये प्रॉब्लम होती है, जो ये देख सकते हैं और उसको देखते देखते उनके अंदर भी वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण मिलते हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों का जब कैलकुलेशन किया जाए ना, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। आपको मैं बहुत ही अलग बात बताता हूँ कि हमारे देश, भारत देश में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के आपको पता है फिगर्स कैसी है? 95% दोस्तों, 95% लोग या तो एंग्जाइटी या तो डिप्रेशन के शिकार है। लगभग अगर 20 लोग कहीं बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर से 19 लोग ऐसे हैं जो या तो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार है, मतलब सभी। दोस्तों, डिप्रेशन कैसा होता है कि समझो कहीं फंस गए, कोई जगह पे फंस गए या किसी काम में फंस गए, तो उससे निकल नहीं पाने में जो असमर्थता होती है ना, वो डिप्रेशन हो सकता है। ये डर लगता है कुछ हो जाएगा मुझे या मेरे परिवार वालों का और मेरे बाद उनका क्या होगा। अगर ये चीज का डर होता है तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। बार बार चिंता होती है, जैसे घर से आप निकले और बार बार ऐसी चिंता हो रही है कि अरे यार घर में लॉक तो मारा ना भूल नहीं गए, घर का गैस तो बंद नहीं किया या चालू है। ये सब का जो कंफ्यूजन डेवलप होता है ना, वो जो होता है वो ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकते हैं। दूसरा, कोई भी काम करते हैं ना, तो काम करने में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब आपको ये लगता है ये काम बराबर नहीं है, या तो आप परफेक्शन आप ढूंढते हैं लेकिन परफेक्शन मिलता नहीं। वो भी एक तरह से स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। किसी गर्लफ्रेंड, किसी के बॉयफ्रेंड के साथ जो ब्रेकअप होने के बाद जो मानसिक अवस्था होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। किसी खास कोई हमारे घर का परिवार जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब जिनसे लगाव है, और उनका देहांत हो जाना अचानक में, वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो ये सब चीजें दोस्तों जो है ये डिप्रेशन की तरफ हो जाती है। यहाँ तक कि ये डिप्रेशन कॉमन लोगों में नहीं है। ये आप सोचेंगे जो बहुत रिच हैं, या तो फिर आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग कामयाब हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया लाइफ में, वो भी इस डिप्रेशन के शिकार जरूर हैं। उसमें एक एग्जाम्पल मुझे अभी रिसेंटली याद आता है, एक्टर श्री सुशांत सिंह राजपूत जी। ऐसा माना जाता था कि वो उनके कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ चलती थी, उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने भी सुसाइड की। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है कि अब इसका इलाज हमें खुद तो डॉक्टर्स की और हमारी हेल्प लेके करना होगा। तो आगे इसी के बारे में हम चर्चा करें। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई भी मानसिक विकार जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है या ओसीडी है, इस तरह की जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, इनकी दवाइयां, अगर आपको ये सब बीमारी है और डायग्नोस्ड है, तो उसकी दवाइयां आप लेना शुरू अभी चालू है अगर, तो उसको कंटिन्यूस लेते रहें। ऐसा ना करें कि भाई मैंने कहा तो आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है।
मैं आपको तरीके बताना चाहता हूं, मैं आपको ट्रीटमेंट बताना चाहता हूं कि इसको से दूर कैसे हो। लेकिन इन सब तरीकों से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी जड़ क्या है, आखिर ये मानसिक विकार कहां से आया। तो आयुर्वेद में 5000 पहले चरकाचार्य जी ने मानसिक व्याधि में उन्माद, अपस्मार, तत्व अभिनिवेश की तरह से कई चीजें बताई। वो सब मानसिक बीमारियों को जड़, तभी भी उन्होंने भी यही कहा है कि सभी बीमारियों की जड़ पेट से। मतलब अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है तो ये बीमारी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमें भूख लगती है ना जब, तो हम अपने पेट के लिए खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। ऐसे हमारे पूरे अंग में भाई हार्ट के लिए हम क्या क्या अच्छा होता है ये देख के हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से खाते हैं। लीवर के लिए क्या अच्छा है, हर एक अंग को हम सोच विचार के उसके बारे में उसी के हिसाब से खाना खाते हैं। लेकिन हमने कभी भी अपने ब्रेन के बारे में नहीं सोचा। ब्रेन के बारे में ये नहीं सोचा कि भाई उसको भी खाने की जरूरत है। तो ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लीवर हेल्थ, सारे ऑर्गन्स के हेल्थ के बारे में सोचा, लेकिन ब्रेन के बारे में नहीं सोचा। तो दोस्तों आज हम ब्रेन हेल्थ की बात करेंगे। ब्रेन हेल्थ, ब्रेन को की भूख क्या है दोस्तों? ब्रेन की भूख बहुत सिंपल है। उसको खुशी चाहिए, उसको जॉय चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको अच्छा वातावरण चाहिए, उसको कोई भी तरह का स्ट्रेस या ट्रॉमा नहीं चाहिए उसको बहुत। और जब वो कंट्रोल होगा ना, तो ये सब जो हार्ट या लंग्स या आपके जितने भी दूसरे ऑर्गन्स है ना, वो सब गवर्न इस ब्रेन की वजह से होते हैं। तो मेरे लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका ब्रेन कंटिन्यूस। इसलिए मैंने अपने पुराने वीडियोस में मेडिटेशन के बारे में बताया। और पहला स्टेप ट्रीटमेंट में, डिप्रेशन या एंजाइटी के ट्रीटमेंट में जो है वो है आपकी दवाई चालू रखना। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली क्या है दोस्तों? तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियोस में या दूसरे वीडियोस में मेडिटेशन के बारे में बताया है, और योग के ऊपर पूरा मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। आप देखिए, लिंक होगा नीचे, उसमें देखिए। देखिए मेडिटेशन से क्या होगा कि मेडिटेशन क्या होगा, आपके माइंड को जो उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स का मिला जुला सिंड्रोम, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स सब एक साथ मतलब एक ही समय पे आदमी कई चीजें सोचता है और सारी नेगेटिव चीजें सोचता है। उस नेगेटिव चीजों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा साधन जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप सुबह सुबह करते हैं, बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो उसका बहुत फायदा मिलता है। फिर इसके बाद आता है मेडिटेशन के बाद में दूसरी चीज आती है कि मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ कि आपको जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के अंदर प्रॉब्लम, एंजाइटी में प्रॉब्लम ये होती है कि हम को एक जगह पर अच्छे से बैठ नहीं पाते, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको रोज सुबह एक फिक्स एक्टिविटी बनानी कि सपोज फिक्स करना है, सपोज 6 बजे या सुबह 7 बजे या सुबह 5 बजे आप उठेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके कोई भी एक मंत्र, गायत्री मंत्र हो या कोई भी मंत्र जो आपको वो, उस मंत्र का पाठ करेंगे। आपके घर में अगर आपको आजू बाजू मंदिर नहीं है, दूर है, आप घर में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन रोज सुबह आपको ये फिक्स करना है कि भाई समझो कि 7:05 पे आप करेंगे, तो 7:05 पे करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी लाइफ जो है ना, उसमें एक मैनरिज्म आएगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें उसकी वजह से एक है ना, एक लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। वो एक मानसिक जो बीमारी है उसको सुधारने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, ये स्टार्ट है। इसके बाद का जो स्टेप है वो डॉक्टर्स उसको कॉग्निटिव डिफ्यूजन थेरेपी बोलते हैं। मैं आपको सादी भाषा में समझाता हूँ। कॉग्निटिव मतलब अपने सेंसेस के बारे में है। आपको अपने आप को एफर्मेशंस देने। एफर्मेशंस कैसे है? जैसे आप उठे सुबह, भाई आई एम बेस्ट, ऐसा बोलते हैं ना, आई एम बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आप अगर यू आर नॉट हेल्थी तो आप ये एफर्मेशन दीजिए, आई एम हेल्थी, आई एम डूइंग वेरी वेल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मतलब या हिंदी में, इंग्लिश में, या जिस भाषा के हैं आप उस भाषा में ये दे सकते हैं। और रोज उसको कंटिन्यूस देते रहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये जो कॉन्शियस माइंड को आप कोई चीज बार बार बोलते रहो, तो क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड कर देता है, वो वहां पर उसको सिग्नल भेज देता है। और सबकॉन्शियस माइंड, लिम्बिक सिस्टम सबसे बड़ा जवाबदारी है डिप्रेशन के लिए दोस्तों। उसके बाद आपको जो देखना है वो है, जो इसके बाद का जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो है एक्सेप्टेंस। बराबर, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ये डिफ्यूजन थेरेपी जो मैंने बोली कॉग्निटिव, आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसके अंदर रेंचो बार बार ऐसा बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बेसिकली ऑल इज वेल वो अपने आप को बोल रहा है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए, और ये ट्राई एंड टेस्टेड है कि ऐसा होता है। तो आप आज से ही बात काम शुरू कर देंगे। उसके बाद का जो आता है दूसरा कि वो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में ऐसा होता है कि कई बार नेगेटिव चीजें हमको बहुत नेगेटिव जो फीलिंग्स आती है उसको पॉजिटिव में कैसे लेना है उस बारे में। मतलब समझिए कि आप कोई खराब सिचुएशन में फंसे हैं, ठीक है, आपको लगा कि अरे यार मुझे ये करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद वो अचानक में
पता चलता है थोड़े दिन के बाद कि वो नहीं किया, वो ज्यादा अच्छा है। अब इसको क्लियर में समझाऊं तो सचिन तेंदुलकर जी का एक एग्जांपल देता हूं, हमारे मास्टर ब्लास्टर हैं। जब वो छोटे थे ना तो उनको फास्ट बॉलर बनने का शौक था। तो आप सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर जी फास्ट बॉलर होते तो क्या आज हम उनको मास्टर ब्लास्टर की तरीके से जान पाते? नहीं। तो उन्होंने उस समय जो ये एक्सेप्टेंस किया कि भाई मैं बैटिंग करूंगा, वो एक्सेप्टेंस उनकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया उसने। उसके बाद का जो स्टेप है नेगेटिव थ्रोइंग। नेगेटिव थ्रोइंग ये क्या है कि आपको नेगेटिव डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, पूरे दिन भर सुबह से उठते हैं रात तक सोने तक आपको बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। अब वो जो नेगेटिव ख्याल आप एक कागज लीजिए, पूरा कागज लीजिए, उसके अंदर जितने भी नेगेटिव ख्याल आते हैं समझिए कि मैं आगे जाऊंगा तो मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी, इधर से गया तो लिख दीजिए गाड़ी पंचर हो जाएगी, ऐसे ख्याल है। जितने भी पूरे दिन में थॉट्स आ रहे हैं आपके, वो सारे थॉट्स एक पेपर में लिख दीजिए और रात को वो सारे पेपर्स को आप ये कि अब मेरे में कोई नेगेटिव ये कभी नहीं होगा, आपने फाड़ दीजिए उसको या तो उसको जला दीजिए। ये बोलते हैं नेगेटिव थ्रोइंग। और जो दूसरा स्टेप है दोस्तों वो है इमोशन शेयरिंग। जनरली डिप्रेशन वाले पेशेंट्स जो होते हैं या डिप्रेशन वाले जो भी लोग हैं या एंग्जाइटी वाले लोग हैं, वो उनको सोशल स्टिग्मा इतना ज्यादा होता है कि वो बाहर किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं। समझिए मैं बैठा हूं, मैं डिप्रेशन में हूं इस समय, तो मैं मतलब कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसको बोलूं, मेरा फ्रेंड बैठा है या मेरे फैमिली मेंबर बैठे हैं, मैं उनको कुछ बताऊं, वो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं क्या सोचूंगा, नहीं वो क्या सोचेंगे कि इसको क्या हो गया, ये पागलों जैसी बात कर रहा है या इसको क्या हो गया। मतलब बहुत ऐसे नेगेटिव हमारे अंदर खुद थॉट्स और बढ़ने लगते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हमें इमोशंस को शेयरिंग करना होगा, क्योंकि इमोशंस जब आप शेयरिंग करेंगे ना तो आपको वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। या वो लोग ये समझेंगे कि आप इस समय डिप्रेस्ड हैं या आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, तो वो आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज में लगा देंगे जिससे कि आपका वो उस समय वो ब्रेक हो जाएगा। तो इससे आप धीरे धीरे ट्रीट हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ना, जो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आपको वो काम करिए, वो एक्टिविटीज करिए जो आपको पसंद हो। मतलब डू एक्टिविटीज व्हाट यू लाइक। मैं बोलता हूँ आपको बाहर ये है ना दीवार के ऊपर चढ़ने का शौक है या यहाँ कोई छोटा सा आपका क्रेटर जैसा पहाड़ जैसा कुछ है, उस पर चढ़ने का शौक है, आप चढ़िए ना। आपको है ना गार्डन में घूमने का शौक है तो आप गार्डन में घूमिए ना। आपको कैरम खेलने का शौक है, कैरम खेलिए। अरे मैं तो बोलता हूँ आपकी जो भी हो जो, लेकिन आपको क्रिकेट खेलने का मन होता है तो खेलिए क्रिकेट। आप अपने जो आपके अंदर की जो इच्छा है उसको खत्म मत कीजिए। आप अपनी इच्छाओं को जब पूरा करेंगे तो उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपकी मेंटल कंडीशन जो है बहुत सुधरेगी उससे। उसके बाद मैं और आप एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, ये बहुत जरूरी है। रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप अपने आप को खुद प्राइज दीजिए। कैसे? समझिए आप एक छोटे छोटे पैटर्न में कुछ एक्टिविटीज करनी, मतलब समझो कि मैंने यहाँ ये इतना काम करना है या मुझे इतना लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है मानो, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि डिप्रेशन में लोग को लिखने में भी तकलीफ होती है, तो आप लिखिए। आप बोलिए कि अगर मैं ये पैराग्राफ लिखता हूँ या लिखती हूँ तो मैं अपने आप को चाहिए पेन दूंगी गिफ्ट, या मैं ये जूस पीऊंगी, ये इस तरह का कुछ रिवॉर्ड अपने लिए रखिए। अगर आप उसमें 80% भी सक्सेसफुल होते हैं तो आप बहुत खुश होंगे और वो आपके ब्रेन को डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगे, ब्रेन की हेल्थ सुधारने में बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों मैंने जो आपको हमारे इंडिया के जो फिगर्स बताए, 95% लोग जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, मैंने आप इस वीडियो में आपको जो स्टेप्स बनाए हैं आप ये आज से चालू करिए। इसको चालू करने से आप धीरे धीरे अपने आप को खुद ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेना है। इसमें हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन या एंग्जाइटी में नहीं जीना है। दोस्तों हमें भगवान ने कान दिए हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं खूबसूरत चीजों को देखने के लिए, मुंह दिया है कुछ अच्छा बोलने के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए। इस तरह से सारे अंग जो दिए हैं वो किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए दिए हैं। लेकिन आप इन सबसे ऊपर हमको दिया है उन्होंने, भगवान ने, दिमाग। और अगर एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी बीमारी अगर इसमें घुस जाती है या आ जाती है तो ये सारे सेंसेस को खराब करे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारा जो है ब्रेन वो अच्छी हेल्थी स्टेट में रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे, और उसके लिए हमें आज से ही ध्यान देना होगा। और आप मेरे इस वीडियो के सारे स्टेप को फॉलो करिए, क्योंकि ये सारे स्टेप बहुत ही यूजफुल है। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपको पसंद आया है, अगर आपको ये मेरे डिप्रेशन के बारे में कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हो, तो मैं डॉक्टर प्रवीण आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इसमें जो भी प्रॉब्लम कहीं भी आपको लगती है एनी टाइम, क्योंकि ये देश मेरा है, आप सब मेरे भाई बहन हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अपने हेल्थ के साथ साथ अपने देश की हेल्थ को भी मेंटेन करें।